आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब जो है उसमें जो आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिमिलेशन क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है कि जब ये पूरा न्यूट्रिएंट्स जो था वो शरीर के द्वारा जब एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, तो वह ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल गया। मतलब पूरे शरीर की तरफ, हर बॉडी के हर अंग की तरफ जो है ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो आप लोग देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यह सीकम अपेंडिक्स के ठीक ऊपर इलियम जो है वह किससे जुड़ गई है, ये जंक्शन जो लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ गई है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। अब देखिए, जब ये इलियोसिकल जंक्शन से जुड़ने के बाद अब देखिए इसमें जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन थे और विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, सब कुछ किस में एब्जॉर्ब हो चुका है, यहाँ तक एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड हो, जो अनडाइजेस्टेड फूड नहीं कह सकते उसको, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, और इसमें जो मिक्सचर ऑफ वाटर है, यह सब क्या हो गया, मिल करके अब बड़ी आंत में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। जब लार्ज इंटेस्टाइन में यह आता है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, यह मिक्सचर के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन के अपर भाग में जाता है। अब देखिए यहाँ से एसेंडिंग कॉलन की तरफ क्या हो रहा है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वह ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। और यहाँ पर देखिए राइट कोलिक लेक्चर की तरफ मुड़ी हुई है, और ये ऊपर की तरफ मुड़ करके फिर दाएं साइड होते हुए फिर क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, यहाँ से फ्लेक्चर की तरफ से नीचे होते हुए ट्रांसवर्स कॉलन की तरफ होते हुए कहाँ आ जाता है, डिसेंडिंग कॉलन की तरफ, और सिग्मॉइड कॉलन के होते हुए यह फूड कहाँ चला जाता है, जो वेस्ट है, रेक्टम, और फिर एनल कैनाल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, जो ह्यूमन फीसेस कहलाती है। तो जो मिक्सर जब ऊपर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर जो जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कॉलन। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये अपेंडिक्स के ठीक ऊपर ही जुड़ा हुआ था। तो ये जो कॉलन है ये असेंडिंग कॉलन है, बढ़ता हुआ क्रम है। ये देखिए ऊपर जो है ट्रांसवर्स कॉलन है, और नीचे देखिए फिर डिसेंडिंग कॉलन है, और इस सिग्मॉइड कॉलन से होते हुए जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेस हैं, जो किसके रूप में, बंडल के रूप में, और अलग अलग बंडल के रूप में, बहुत ही डेंस रूप में भी बंडल के रूप में, यह क्या होता है, आगे बढ़ते हुए रेक्टम के पास पहुंचता है, रेक्टम से होते हुए एनस के माध्यम से निकल जाता है। और आपको हमने बताया था कि जो अपेंडिक होती है, जो ह्यूमन की पूंछ कहलाती है, कि पहले इंसान को पूंछ रहती थी, तो इसी में अगर फूड आ जाता है तो यहीं सड़न होने लगती है, और इसी में जब सड़न होने लगती है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी यहाँ पे जब इन्फेक्शन होने लगता है, तो इसी को बोलते हैं कि लोगों इसको अपेंडिक्स हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर फंक्शन इसका देखा जाए, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका एक ही फंक्शन है कि जो भी इनडाइजेस्टेबल या अनडाइजेस्टेबल वेस्ट है, फाइबर है, वाटर है,
इसको क्या करना है, वेस्ट को हमें मूव करा करके कॉलन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो कॉलन है इसके द्वारा धीरे धीरे इसको क्या करना है, बाहर करना है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ये बड़ी आंत एब्जॉर्ब करती है, जैसे वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आंत ही, लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद यह जो सॉल्ट होता है, जो कुछ सॉल्ट बचे रह जाते हैं, इसको भी यह बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। धीरे धीरे जो यह जो एकदम डेंस जो बंडल होता है, जो घना एकदम गुच्छे होते हैं फीसेस के, वह धीरे धीरे सरकते हुए रेक्टम के पास पहुंच जाते हैं, और रेक्टम के पास पहुंचने के बाद यह एनस के द्वारा क्या होते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे तो जो डिसेंडिंग कॉलन की तरफ से मूव करते हुए ये किधर चले जाएंगे, सिग्मॉइड कॉलन की तरफ, और रेक्टम से होते हुए जो एनस के द्वारा ये बाहर जब निकलेंगे तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इगेशन, बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण आपको समझ में आएगा, इगेशन मतलब बाहर निकालना। तो इसी प्रकार जब ये फूड जब बाहर निकल गया वेस्ट मटेरियल, तो इसी प्रोसेस से आपका जो है अब फूड का जो है डाइजेस्टिव, जो फूड का डाइजेशन है, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपने देखा कि अगर आपके शरीर को मेंटेन करना है, अपने शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको हेल्दी रखना है, तो आपको जो डाइट है वह एक अच्छे तरीके से खाना है, मॉडरेटली खाना है, मीडियम रूप में खाना है, बहुत धीरे धीरे खाना है, और डेली खाना है। ठीक, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ही अच्छे तरह से काम करेगा। एक टाइम होगी, उस टाइम पे आप खाएंगे तो उस टाइम पर आपका डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, पैंक्रियास से भी निकलेगा, गाल ब्लैडर से भी निकलेगा, और इन सब का जो है जब मिक्सर जब मिल जाएगा तो हमारा फूड का डाइजेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह पूरी तरह से समझ में आया होगा, और सब वीडियो आप लोग एक लाइन से देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फूड डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यह ह्यूमन का है था। अभी आपने ह्यूमन का पढ़ा, अब आपको आगे जो पढ़ना है वह चबाने वाले, जुगाली करने वाले जानवरों के बारे में पढ़ना है, जैसे गाय, कैसे इसमें पाचन होता है, कैसे यह करते हैं। तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। उसमें आपको गाय एनिमल के बारे में और एक अमीबा के बारे में आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।